के अंदर भी बहुत सारे प्रेशर्स बिल्डअप हो रहे हैं ट्रंप के लिए, और इसको आहिस्ता आहिस्ता मैं देखता हूँ कि ट्रंप इस प्रेशर्स को कैसे अपना झेलेंगे। India is a superpower. India just needs to keep its head on straight. It can't be threatened by the United States, but it shouldn't be playing a US game. India has a capability. So if India has a capability which Americans wanted to utilize in the past, but Trump administration ने आके सारी चीजों को उल्ट पुल्ट कर दिया है। We can't be seen to be puppets. अच्छा। तो उन्होंने एक हार्ड लाइन लेनी शुरू कर दी है। अब डोनाल्ड ट्रंप को इस बात का एहसास हुआ है कि और मैं अब क्या करूं, अब मैं प्रेशर ही डाल सकता हूं। पहली बात तो भूल जाए अमेरिकन कि भाई तुमको अगर इतना ही गढ़ है तो अटैक करो वेनेजुएला के जैसा, देखते हैं कहां तक पहुंचते हो, है ना। वो हिम्मत नहीं है। टैरिफ से ज्यादा वो क्या करेंगे? वो कोई वेनेजुएला तो है नहीं कि वो आके इसके ऊपर हमला कर देंगे। इंडिया वेनेजुएला नहीं है भाई, ठीक है, न क्यूबा है, न वो सीरिया और इराक है। धमकियां वो दे रहा है, मैं उड़ा दूंगा जैसे मैंने उसको किया है, आपको भी कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, बट ही इज नॉट गोइंग टू बी एबल टू डू इट। मोदी साहब के लिए पांचों गेम है, मैं आपको बात बताऊं, ही विल नॉट केयर व्हाट्स गोइंग ऑन, वो बिल्कुल परवाह नहीं करेंगे। एक ब्राउन मैन ने खड़े होके gave him a bloody nose. Let's accept it. He is literally rattled. इसीलिए रोज हमारे जो है वो जहाज गिर रहे हैं, रोज। अभी तक साले बंद नहीं हुए हैं, वो पाकिस्तान रुक गया। तो भारत अगर टैक्स लगा देगा for every single Indian hired in America on H1B, you have to pay fees to India, not the other way. For actually H1B you hire, you have to pay fees to India. दुकान इनकी बंद, सारी आईटी कंपनीज आ जाएंगी इंडिया, क्योंकि वो टैलेंट मिलने वाला नहीं है। आप वेनेजुएला में टाको खाने वाले से बनवाओगे क्या कुछ? एम्पनादा टाको से सॉफ्टवेयर बनते हैं क्या उनसे? कि मैक्सिको का टाको खाएगा वो सॉफ्टवेयर बनाएगा? अगर इतना होता, उनको आदत है स्लेव्स की। सो लैटिन अमेरिका इज स्लेव कॉन्टिनेंट, कैथोलिसिज्म का स्लेव है वो, ठीक है, उनको आदत है स्लेव्स की। भारत स्लेव नहीं है, और अफ्रीका में भी वही काम हुआ है, कन्वर्जन करा दिया सबका। भारत इज सेफ बिकॉज ऑफ हिंदू, वो कन्वर्ट नहीं हुए मेजोरिटी। अभी कितना कोशिश कर रहे हैं, अब धीरे धीरे जाके उनका भी रिवर्स कन्वर्जन शुरू हो जाएगा भारत में। सो दिस इज व्हाट दे कैन नॉट गेट इट, फैथम दे कैन नॉट गेट इट। और जिस दिन भारत डिसाइड करेगा कि हमको मिलिट्री एक्शन लेना है, उस दिन तो भगवान अमेरिका को देखे। जिस दिन भारत को लीडरशिप आता है, बोलता है कि टू प्रोटेक्ट आवर बिजनेस इंटरेस्ट विल ऑपरेट इन अटलांटिक इन साउथ अमेरिका, उस दिन भगवान बचाए। क्योंकि भारत इज नॉट चाइना, चाइना तो भगोड़ा है। वेनेजुएला के साथ 100 भी भाग गया वहां से, डरपोक एकदम, कंबोडिया से भाग गया, वियतनाम से भाग गया पिट के, भारत से डर के मारे छुपे रहता है। सो द डे इंडिया डिसाइड्स दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, तो इनका सबसे बड़ा थ्रेट भारत है और कोई नहीं।